नमस्कार दोस्तों। चाइना में हाल ही में तख्तापलट होने की बहुत ज़्यादा साजिशें चल रही है और वहाँ के आर्मी द्वारा चीन के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया, या यूं कहें उन्हें नज़रबंद कर दिया गया उन्हीं के घर में। यानी आप यूँ समझ लें, जब हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में 370 उठाई गई थी, तब वहाँ की मुख्यमंत्री यानी वहाँ की बड़े नेता महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद कर दिया गया था। क्योंकि नज़रबंद करने के पीछे कारण ये था कि ये लोगों के बीच में न जाए और कोई गलत भाषण या गलत पॉलिटिक्स न खेले, क्योंकि ये देश का मामला होता है और अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है। इसीलिए उसे महबूबा मुफ्ती को वहाँ नज़रबंद कर दिया गया था। उसी प्रकार शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति को भी नज़रबंद कर दिया गया है उनकी आर्मी के द्वारा। यूँ तो यह कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि मैं श्योर बता दूं कि आपको इसको गिरफ्तार कर लिया गया शी जिनपिंग को, पर ये बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां बता रही है, अनुमान लगा रही है। क्योंकि चाइना में लोकतंत्र की सरकार नहीं है, या वहाँ पर कोई सोशल मीडिया या कोई बड़ी कंपनियां नहीं है जो ये न्यूज़ खुल कर आ सकती है। पर जो कहते हैं ना, जंगल में आग लगती है तो आग का तो पता नहीं चलता, पर धुएं से पता चल जाता है कि जंगल में क्या हो रहा है। तो हम आपको 5 कारण देंगे कि चीन में ज़बरदस्त तख्तापलट की कार्रवाई शुरू हो रही है और शी जिनपिंग को यह नज़रबंद या अरेस्ट कर लिया गया। पहला है कि चाइना में लगातार फ़्लाइटें कैंसिल होती जा रही है और इसका आंकड़ा 9,500 से ज़्यादा जो फ़्लाइटें हैं वो कैंसिल हो गई है। और ये चाइना के जो इतिहास है उसमें पहली बार हुआ है। कोरोना के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल नहीं होती। 9,500 फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है। ये यात्री नहीं है, फ़्लाइटें कैंसिल हुई है। अब ये बीजिंग से क्यों हो रही है फ़्लाइटें, इसका कोई वो ऑथेंटिक जानकारी नहीं निकल के बाहर आ रही है। नहीं वहाँ की ये फ़्लाइट कंपनियाँ वो भी नहीं बता रही है। दूसरा यह है कि वहाँ की जो सड़कें हैं उन पर बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। लोग घुमा-फिरी नहीं कर रहे हैं या अपने कार्य को नहीं चला पा रहे हैं, और वहाँ पर लगातार सेना के ट्रक और एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पे नहीं, बीजिंग यानी चीन की राजधानी है बीजिंग शहर, वहाँ में लगातार मिलिट्री आती जा रही है। एक वीडियो एक पत्रकार शेयर करते हुए दिखाया है कि 80 किलोमीटर दूर तक सेना का काफिला आता हुआ बीजिंग की ओर दिखाई दे रहा है। यानी 80 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध हुआ था तब रूस का काफिला भी यूक्रेन की तरफ सैटेलाइट से देखा गया था, तो इतने ही किलोमीटर ज़्यादा लंबा था। तो कुछ न कुछ तो हो रहा है बीजिंग में, जबकि ये चीन की सरकार बता नहीं रहे। सरकार वाला लोकतंत्र तो है नहीं, तो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपनी राजाशाही चलाती है, तो बता नहीं रहे। और दूसरा कारण है कि ट्विटर जो सोशल मीडिया अकाउंट है, चाइना में तो नहीं है पर जैसे अलग अलग देशों में, वहाँ पर शी जिनपिंग और बीजिंग नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। और कुछ न कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए ट्विटर पर इतना अकाउंट ट्रेंड पे ट्रेंड चल रहा है। शी जिनपिंग और बीजिंग के बारे में ट्रेंड पे ट्रेंड चल रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है चाइना में। दूसरी अगला कारण यह है, चौथा, कि वहाँ पर जो रसिया से चाइना में जो गैस लाइन आती है वह रसिया ने बंद कर दी। जबकि चाइना रसिया का इतना बड़ा साथ दे रहा है, इतनी बड़ी उसी यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हो रही है, वो चाइना रूस की तरफ बोल रहा हुआ है, डटकर खड़ा हुआ है। फिर भी चाइना की बड़ी कंपनी जो वहाँ की गैस कंपनी है, पावर ऑफ साइबेरिया गैस जो चाइना में आती है, वो उसको बंद कर दिया गया। अब इसके पीछे भी कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि आखिर बंद क्यों कर दिया गया चाइना में गैस लाइन को। तो यह एक हो रही है, और इसकी शुरुआत वहाँ से हुई है जब जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो 2 साल के बाद किसी विदेशी दौरे पर गए और विदेश अपने देश से बाहर जाते हैं उनकी सीट खींच ली गई है, उनकी सरकार गिरा दी गई। यही सेम चीज़ पाकिस्तान में हुआ था जब इमरान खान रूस के दौरे पर गए थे, जब से ही उनकी सीटें खींचना शुरू हो गई थी और पाकिस्तान में तख्तापलट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं उसके पीछे तो अमेरिका का हाथ बताया गया था, पर इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, हो सकता है। पर चाइना एक बहुत बड़ा देश है, उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है और वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, तो इसीलिए नहीं हो सकता। पर ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई भी देश किसी भी पार्टी को गिरा सकता है, और अमेरिका में वो ताकत है जो चाइना की सरकार गिरा सकती है। और अमेरिका चाहता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन न हो, वह एक लोकतंत्र देश हो, और वह देश सभी विश्व को साथ लेकर चले, अपना फ़ायदा न देखे। अब इनके पीछे होने का कारण यह है कि शी जिनपिंग दो बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, और वह अपने संविधान में यह संशोधन किया है कि तीसरी, वहाँ के संविधान में यह है कि कोई आदमी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जबकि शी जिनपिंग ने यह संविधान में संशोधन करके यह निकाल दिया कि कोई आदमी 2 बार से ज़्यादा बन सकता है। तो वो जो पिछले राष्ट्रपति थे वो उन्होंने बवाल मचाया कि हमारी बार तो हम 2 बार बन सकते हैं, और शी जिनपिंग अब ये 3 बार कैसे बन सकता। तो उनके आपसी झगड़े चल रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी में ही झगड़े चलना स्टार्ट हो गए। भैया नहीं हो सकता, आप 2 बार बन गए, अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, और ये संविधान भी अनुमति नहीं दे सकता। इसका फ़ायदा जब 2 बिलियन लड़ती है तो कोई अलग उठा लेता है। तो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे वो इसका फ़ायदा उठा लिया। सेना प्रमुख का नाम है ली कियाउनो, नाम अटपटा, पर यह दोनों पार्टी नेता, बड़े नेता लड़ रहे थे, तभी ये फ़ायदा उठा लिया और अपनी सेना को बीजिंग बुलाने लगे। और यह अब बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन के नए राष्ट्रपति यही होंगे। तो यह हो सकता है। और जब चीन के राष्ट्रपति उज़्बेकिस्तान गए थे शंघाई कॉरपोरेशन के, वहीं से ये पूरा मामला स्टार्ट शुरू हो गया। और यहाँ वहाँ भी शी जिनपिंग को देखा गया कि नहीं, तो उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की, नहीं किसी बड़े नेता के या राष्ट्राध्यक्ष से मिले जहाँ उनकी रूस से इतनी बड़ी मित्रता है, तो वह पुतिन से भी नहीं मिल के आए, न पाकिस्तान से मिल के आए, न उनके कोई
जो तो बड़ा इनके देश में इनका बड़ा कार्यालय है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, फिर भी यह उस पार्टी में जो साथ डिनर करते हैं बड़े बड़े नेता, तो उनके साथ भी डिनर नहीं किया और वह चले आए। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हलचल हो रही है चाइना में। ये चाइना की सोशल अकाउंट है, मीडिया कोई जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ही कंट्रोल होता है मीडिया के ऊपर या अपने लोगों के ऊपर, तो इसीलिए वह कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही। पर यह बहुत बड़ा हो रहा है सेना की इस तरह आना ट्विटर पर, इस तरह से कैंपेन करना, ट्रेंडिंग करना, और सेना और बाकी उसका भी हाथ हो सकता है, अमेरिका का भी। पर हाँ, हो ना हो, शी जिनपिंग के तो बुरे दिन आ गए। चाइना की तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी हालत ख़राब है, पर शी जिनपिंग के तो आ गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। धन्यवाद।